हेलो, राधे राधे, जय माता दी माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत दिनों बाद अर्ली मॉर्निंग ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आज है नवरात्रि का 5वां दिन। 2-4 दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। फर्स्ट डे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे नवरात्रि की पूजा करनी नहीं थी। और उसके बाद गणगौर का ब्लॉग गया था शायद, और उसके बाद आज मैं शूट कर रही हूँ नवरात्रि के 5वें दिन। तो जी हो गई है मेरे दिन की शुरुआत। और नवरात्रों में थोड़ा सा नॉर्मली जल्दी शुरुआत हो जाती है और दिन से, वरना तो 5:30 बजे गर्मियों में जो है फिर भी दिन की शुरुआत होती है। पर अभी नवरात्रे चल रहे हैं, पूजा का ढेर सारा काम रहता है। क्या काम रहता है वो आगे आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो थोड़ी सी दिन की शुरुआत जो जल्दी हो जाती है, करीबन आधे घंटे पहले। तो जी बस उठने के बाद और फ्रेश हुई, मुँह धोया और उसके बाद लग गई हूँ अपने काम में। सबसे पहले काम रहता है साफ़ सफाई का। नवरात्रों के साथ साथ गर्मी भी अच्छी खासी आ गई है हमारे यहाँ पे, और हल्की हल्की आंधियाँ भी शुरू हो गई है। 2 दिन से तो मौसम इतना गंदा हो रहा है, मतलब बहुत धूल मिट्टी उड़ती है, बहुत ज़्यादा घर जो है गंदा हो जाता है। तो बालकनी को मैंने कल शाम को भी साफ़ कर दिया था, झाड़ू लगाई थी क्योंकि बहुत मिट्टी मिट्टी हो रही थी। तो शाम को भी मैंने साफ़ करी है, और अभी सुबह भी जो है सबसे पहले मैंने पहले मेन गेट की साफ़ सफाई करी, उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दिए, पोछा नहीं लगाया क्योंकि पोछा मैंने कल शाम को लगा दिया था। पर रात को भी हल्की हल्की आंधी चल रही थी तो मिट्टी हो रही थी, तो मैंने बालकनी जो अच्छे से साफ़ कर दी है। और जो रेलिंग है उस पे भी मैंने कपड़ा मार दिया है, क्योंकि वही है कि मिट्टी जो है, वही आंधी चलेगी तो मिट्टी तो हर जगह होगी ही। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बाथरूम में, लगा दी है मैंने मशीन, कपड़े लगा दिए हैं। और कपड़े भी अब डेली ही धुलेंगे क्योंकि हस्बैंड जो है डेली और करते हैं माता रानी की पूजा, और वो जो है धुले हुए ही कपड़े पहनेंगे। और 2 बारी नहाएंगे, मतलब सुबह भी नहाएंगे, रात को जब पूजा करेंगे तब भी वो नहाते हैं। तो कपड़े जो है फिर मैं इकट्ठे नहीं कर रही हूँ, मतलब कपड़े जो है मैं डेली ही मशीन लगा रही हूँ। तो बस जी पहले मैंने बाहर की साफ़ सफाई करी, और उसके बाद अब मैं लग गई हूँ अंदर की साफ़ सफाई करने में। पतिदेव और बेटी अभी सो ही रहे हैं, हालांकि हस्बैंड भी जल्दी ही उठ जाते हैं क्योंकि पूजा की सारी तैयारी जो है वही करते हैं। मैं तो बस घर की साफ़ सफाई कर पाती हूँ, और जब तक मतलब मुझे पूजा में बैठना होता है, और उससे पहले बस बुलबुल को तैयार करूँगी, उसका टिफ़िन बनाऊँगी, बस इतना ही काम मुझसे हो पाता है। तो पूजा की जो भी तैयारी होती है ना, वो हस्बैंड ही करते हैं सारी। घर रात को ही मैं अच्छे से समेट के छोड़ देती हूँ, सारी चीज़ें अपने जगह पे मैं रात को ही रख देती हूँ। मतलब जब तक रात को सोती नहीं हूँ ना, घर में घूमती रहती हूँ, तब तक मेरी कोशिश यही रहती है कि हर चीज़ जो है मैं जगह पे रख दूँ, ताकि सुबह उठते ही बस मुझे झाड़ू लगाने का काम रहे। और झाड़ू में भी आजकल काम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लग जाता है क्योंकि धूल मिट्टी आती है, डस्ट बहुत ज़्यादा होती है आंधी की वजह से, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा ही लगता है। और जी बस यहाँ पे साथ ही साथ मैं कह रही हूँ ना, जैसे मैंने कपड़े भी लगा दिए थे तो कपड़े भी बस धुल चुके हैं, और मशीन में ही पानी निकाल रही हूँ आजकल। अलग से मैंने टब में पानी डाल के और कपड़े नहीं खंगाल रही हूँ, क्योंकि वही है कि टाइम जो है मैनेज करके चलना है, ताकि सारा काम जो है मेरा टाइम से हो जाए और मैं पूजा में जो है बैठ सकूँ। तो बस जी कपड़े हो गए हैं साथ के साथ ही, और मैंने वॉशरूम भी जो है क्लीन कर दिया था। और उसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। पोछा डेली ही लगेगा, नवरात्रि में तो कभी स्किप होगा ही नहीं। वैसे तो मैं डेली ही लगाती हूँ, हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि मैं स्किप कर देती हूँ, पर नवरात्रि में 9 दिन जो है कभी भी और ऐसा नहीं होता। नवरात्रि में 9 दिन डेली ही पोछा लगेगा। तो बस जी फटाफट मैं लग गई हूँ पोछा लगाने में। हस्बैंड भी उठ चुके हैं, वो भी जल्दी उठ जाते हैं, मतलब मेरे उठने के करीबन आधे घंटे बाद वो उठ जाते हैं, क्योंकि उनको भी ढेर सारा काम रहता है नवरात्रि पूजा का। नवरात्रों में सुबह थोड़ा टाइम की खींचातानी रहती है, तो मैं बहुत सारे काम ऐसे हैं जो रात को ही कर देती हूँ। जैसे बुलबुल का स्कूल का ड्रेस जो है वो रात को ही प्रेस करके छोड़ देती हूँ, ताकि बस सुबह ये उठती है, खुद से ही नहा लेती है, और स्कूल ड्रेस प्रेस करा हुआ होता है तो खुद से ही तैयार हो जाती है। तो थोड़ा सा मेरा टाइम जो है बच जाता है। और मतलब इस तरह से जैसे घर समेटना हुआ, घर भी मैं रात को ही सारी चीज़ें जगह पर समेट के छोड़ देती हूँ, ताकि बस सुबह उठी, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, वो काम हो जाता है। और बस जी यहाँ पर मैं नहा के आ गई हूँ किचन में, और करने लगी हूँ बुलबुल के टिफ़िन
की तैयारी। टिफ़िन में मैं आज उसको दे रही हूँ रोटी सब्ज़ी। वैसे नवरात्रों में कोशिश करती हूँ कि रोटी सब्ज़ी ही दूँ टिफ़िन में, क्योंकि अगर नाश्ता कुछ अलग से बनाऊँगी, अगर पोहा बनाती हूँ तो बिना प्याज के अच्छा नहीं लगेगा, और भी अगर सैंडविच वगैरह जो भी चीज़ें होती है ना, तो वो अच्छी नहीं लगती बिना प्याज के। और नवरात्रों में प्याज लहसुन यूज़ नहीं करते, तो कोशिश यही करती हूँ कि सुबह सुबह जो है रोटी सब्ज़ी दे दूँ। और इससे एक तो नाश्ता अच्छा सा चला जाएगा, टिफ़िन बढ़िया सा भरपेट बच्चा खाने लायक टिफ़िन बन जाएगा। दूसरा मेरी भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अगर सुबह ही आटा लग जाएगा, एक सब्ज़ी बन जाएगी ना, तो दिन में मुझे सिर्फ एक सब्ज़ी बनाने का काम रहेगा, और इस तरह से मैनेज मतलब काम हो जाएगा। तो आज मैंने रात को ही छोले भिगो दिए थे और आज छोले की सब्ज़ी बनाई है, कुकर में ही बनाई है, बिल्कुल सिंपल सी, क्योंकि प्याज लहसुन कुछ डालना नहीं है, तो ज़्यादा कुछ वो नहीं करा है। वैसे कुकर में भी अच्छी बन जाती है छोले की सब्ज़ी। तो बस तेल जीरा डाल के और टमाटर का पेस्ट डाल के पका लिया था, और फिर छोले डाल के करीबन 7-8 सीटियाँ लगा देंगे, और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल दो ना, तेज पत्ता, तो मतलब इन प्याज लहसुन की कमी पूरी हो जाती है, छोले की सब्ज़ी बढ़िया बन जाती है। और जी बस यहाँ पे मैंने बना दी है छोले की सब्ज़ी, रोटी बना दी है बुलबुल के लिए। और आजकल इसे बाल वापस बढ़ाने का शौक़ चढ़ा हुआ है। पहले बुलबुल के बाल बहुत लंबे लंबे थे, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं ना उनको पता होगा, बहुत लंबे बाल थे बुलबुल के, और मैंने कटवा दिए थे इसके बाल। तो अभी जो है इसको वापस शौक़ चढ़ा हुआ है बाल बढ़ाने का। तो किसी ने इसको कह दिया कि 2 चोटी करने से बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो आजकल जिद करती है कि 2 चोटी बनाओ। और पर फिर मैं भी मना नहीं करती, मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी देवी मैया है तो अभी तो इसकी सारी बात माननी ही पड़ेगी, चाहे मेरे पास टाइम हो या ना हो। तो मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के फटाफट इसकी 2 चोटी बनाई, क्योंकि 2 चोटी बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, और कुछ नहीं है। तो बस जी बुलबुल की हो गई पूजा, सुबह सुबह उसकी पूजा कर देते हैं, पतिदेव पूजा करके ही उसको जो है भेजते हैं, क्योंकि देवी मैया है घर की। तो बस जी बुलबुल को कर दिया है तैयार। यहाँ पे छोले की सब्ज़ी बन के हो गई है बिल्कुल से रेडी। तो अब एक सब्ज़ी तो ये हो गई, दिन में मैं सोचूंगी क्या सब्ज़ी बनाऊंगी, तो कोशिश यही कर रही हूँ आजकल कि सुबह एक सब्ज़ी बना दूँ। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ ना, आधे घंटे पहले, तो फिर मैं जो है सारा काम टाइम से कर लेती हूँ और नहा कर टिफ़िन बना सकती हूँ। वरना तो वैसे डेली में तो जो है मैं बिना नहाए भी बना लेती हूँ, पर अभी नवरात्रे चल रहे हैं, हस्बैंड व्रत कर रहे हैं ना, तो फिर मैं नहा के ही आती हूँ किचन में। और बस ये थोड़ा सा रहता है कि हाँ थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। बहुत जल्दी, जल्दी भी नहीं, बहुत जल्दी, मतलब करीबन आपको तो मैंने दिखाया था ना 4:45 बजे, पर मैं उठ गई थी 4:30 बजे। व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था 4:45 बजे, ये समझिए। पर हाँ कोई नहीं, फिर दिन में मैं रेस्ट कर लेती हूँ अच्छा खासा, तो ऐसा नहीं है कि कोई थकान वगैरह मुझे महसूस होती है। तो जी बस पतिदेव चले गए हैं बुलबुल को छोड़ने के लिए, और हाँ हस्बैंड भी जल्दी उठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने जब फर्स्ट डे नवरात्रि की फ़ोटो शेयर करी थी, तो 1-2 सब्सक्राइबर ने कहा था कि दीदी इतनी बड़ी पूजा करते हो, तो तैयारी आप कैसे करते हो सुबह, और इतनी जल्दी उठ के सब कुछ कैसे करते हो। तो ये व्लॉग फिर स्पेशली मैंने इसीलिए मतलब बनाया है कि जी मैं अकेले तैयारी नहीं करती हूँ। मेरा जैसे मैंने बताया काम रहता है साफ़ सफाई का, बुलबुल को स्कूल भेजने का, और पूजा की जो तैयारी होती है वो हस्बैंड ही करते हैं, वो जल्दी नहा के तैयारी कर लेते हैं। हाँ थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं हेल्प कर देती हूँ, जैसे नाइट में बर्तन वगैरह पूजा के क्लीन करके मैं छोड़ देती हूँ, और जो छोटे मोटे और काम होते हैं ना वो मैं कर देती हूँ। बाकी जो तैयारी होती है वो हस्बैंड ही करते हैं, क्योंकि वही ये दोनों मिलके करेंगे तभी काम हो पाएगा, अकेले मैं कितना करूँगी, है ना। तो फिर और करते भी हस्बैंड मन से हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती उनसे करवाया जाता है। ज़बरदस्ती तो कोई कर भी नहीं सकता। जैसे मेरी एक सब्सक्राइबर उन्होंने कहा था कि दीदी आपके हस्बैंड तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, मेरे हस्बैंड तो हाथ भी नहीं जोड़ते हैं। तो जी देखो वो अपने अपने मन की बात होती है। हस्बैंड को शुरू से ही पूजा पाठ करने बहुत अच्छा लगता है, वो बड़े मन से करते हैं माता रानी के नवरात्रे, तो इस वजह से वो तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पे बस मैंने सुबह कुछ भी मेकअप शेकअप करा नहीं था अपना, जो मैं डेली में करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकअप कर लिया है। किसी ने मुझे ब्लॉग पे ही एक दिन कमेंट किया था कि मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता घर पे मेकअप करना, तैयार होना। तो डियर पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी, मुझे जब मेकअप करना आता नहीं था या फिर मैं आलस करती थी ना मेकअप करने में, तब मैं भी यही डायलॉग मारती थी सबको कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे घर पे बिल्कुल सिंपल रहना अच्छा लगता है। जबकि रियलिटी ऐसे थी कि मुझे ना तो लिपस्टिक लगाना आता था, ना ही मुझे ढंग से काजल लगाना आता था, ना ही मुझे आईलाइनर, तो मेरा बहुत बारी ख़राब हो जाता था। तो फिर मैं यही बोलती थी, मतलब उस चीज़ को कमी को छुपाने के लिए कि मुझे मेकअप करना अच्छा नहीं लगता। जबकि फैक्ट ये है कि हर लेडीज़ को जो है मेकअप करना अच्छा लगता है, हल्का फुल्का सा करना भी चाहिए। अगर डेली में थोड़ा बहुत मेकअप करते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, खुद को अच्छा लगता है देखना, तो फिर धीरे धीरे सीख भी जाओगे।
तो अभी जो है मैं अच्छा खासा मेकअप कर लेती हूँ। आपने गनगौर वाले व्लॉग में देखा होगा, मैंने ढंग का मेकअप अपना करना सीख लिया है, यही डेली मेकअप कर के। तो बस जी अभी हम लोग करने लगे हैं अब नवरात्रि की पूजा। काफ़ी टाइम लग जाता है, किसी ने कहा था डिटेल वीडियो शेयर करना, तो अगर डिटेल का वीडियो शेयर करूँगी पूजा का तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि करीबन 1-1.5 घंटा तो हमें ही लग जाता है पूजा करने में। पहले जब मैं नई शादी होकर आई थी ना इस घर में, तब पंडित जी आते थे पूजा कराने के लिए, मतलब 10-12 साल तक पंडित जी आए थे, जब पूजा वो करवा के जाते थे। अभी वो पंडित जी काफ़ी एज्ड हो गए हैं, तो जैसे ही वो पूजा कराते थे ना, तो उनकी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड कर ली थी, और अभी वो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं और उस हिसाब से जो है हम पूजा कर लेते हैं। तो इस तरह से होती है पूजा नवरात्रि की। तो बस ये पूजा हो गई है, हस्बैंड व्रत कर रहे हैं, तो वो जो है कुछ नाश्ता वगैरह करके जाते नहीं है, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे ये फ्रूट चाट बना दी है, और ये साथ में लेकर चले जाएंगे, वो शॉप पे जो है खा लेंगे, क्योंकि खाना तो दिन में लेट ही खाते हैं, करीबन 3-3:30 बजे वो खाना खाते हैं। तो बस अभी तो उन्होंने दूध ले लिया था 1 गिलास ठंडा, और फ्रूट ले गए हैं साथ में। और हाँ, ये थोड़ा सा काम मेरा रह गया था, वो मैं अब कर रही हूँ। ये वाली बालकनी बहुत गंदी हो रही थी, जैसे मैंने कहा था ना, डेली आजकल तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है कि बस पूछो मत। बालकनी जो है दोनों रोज़ ही डेली जो है वॉश करनी पड़ती है। झाड़ू से काम नहीं चलता है लगाने से, तो जो है मैंने, और इस बालकनी को अब पूजा करने के बाद जो है मैंने वॉश किया है, क्योंकि यहाँ पे अब मुझे सुखाने हैं कपड़े, और अगर इसको अच्छे से साफ़ नहीं करूँगी धूल मिट्टी रह जाएगी, तो जो कपड़े यहाँ पे सुखाऊंगी, अगर 1-2 कपड़ा भी अगर नीचे गिर गया तो फिर वो मिट्टी मिट्टी में हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको भी कर ही देते हैं, काम लगे हाथ, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 10 बज रहे हैं, और 10 बजे तक और सारा काम हो गया, पूजा पाठ, घर की साफ़ सफाई, दोपहर के खाने की भी तैयारी हो गई एक तरह से देखा जाए तो। बस एक सब्ज़ी बनानी है दिन में। बज रहे हैं अभी 10:15 और सारा काम हो गया है, साफ़ सफाई पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। बस एक बेडशीट है वो धुल रही है अभी मशीन में, बाकी कपड़े मैंने सुखा दिए, और वो धुल जाएगी तब मैं जो है सुखा दूँगी। और अब सारा काम हो गया है, पतिदेव भी चले गए शॉप पे, और अब मैं हूँ बिल्कुल फ्री। अब कोई काम नहीं है मेरे पास, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। रात को सोने में थोड़ा सा लेट ही हो जाता है, और सुबह भी जल्दी उठना होता है, और इस बीच नींद भी पूरी करना ज़रूरी है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो बीमार हो जाएंगे। तो मेरा सोने का जो टाइम होता है वो होता है ये, मतलब अभी करीबन 11 बज रहे हैं, और मोबाइल में स्क्रॉल करती रहूँगी, 1-2 रील्स मैं देखती हूँ, और देखते देखते मुझे अच्छी खासी नींद आ जाती है। 1-1.5 घंटे की मैंने नैप ले ली है अपनी, और उसके बाद आ गई हूँ मैं रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए। दोपहर में मुझे टाइम नहीं मिलता है सोने के लिए, क्योंकि दोपहर में बुलबुल स्कूल से आती है, उसको खाना वगैरह देना होता है। हस्बैंड भी व्रत कर रहे हैं, तो वो भी कई बार घर आ जाते हैं, कई बार उनका टिफ़िन जाता है खाने का, तो इस चक्कर में फिर मुझे दिन में नींद नहीं आती है। तो मैं अपनी जो है नींद वो पूरी कर लेती हूँ 11 बजे, क्योंकि इस बीच मेरे पास कोई काम नहीं रहता। खाने का तो काम मैंने जैसे कहा ना कि एक सब्ज़ी मैंने दिन में बना ली थी सुबह ही, और बस अभी मैंने बनाई है एक लौकी की सब्ज़ी बना दी है, थोड़े से मैंने ब्राउन राइस बना लिए। और हाँ, ब्राउन राइस आजकल मैं भिगो के बनाती हूँ तो बहुत अच्छे बनते हैं। पहले मुझे बनाने आते नहीं थे, बस भिगो के रख दिए थे मैंने 1 घंटे के लिए, और अभी कुकर में 1 सीटी लगा दी है, तो बड़े अच्छे बन जाते हैं। तो जी, ये हो गई आज की हमारी नवरात्रि की सिंपल सी थाली, और इसी के साथ करूँगी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, राधे राधे।